महाकाल एक्सप्रेस की खास पेशकश। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देख और यहाँ की विचित्र गाथा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यूँ तो उज्जैन नगरी तांत्रिक क्रियाओं का गढ़ है, लेकिन तांत्रिक अघोरी क्रिया जहाँ होती है वह एक ऐसा चमत्कारी स्थान है जो उज्जैन काल भैरव के पास विक्रांत भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। रात के सन्नाटे में होती है यहाँ अघोर क्रिया। यह एक ऐसा जागरूक शमशान है जहां दूर दूर से सिद्ध अघोरी अपनी तंत्र अघोर क्रिया सिद्ध करने आते हैं और क्रिया कर शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध तांत्रिक अघोरी रुद्रनाथ दिल्ली से उज्जैन अपनी तांत्रिक शक्ति और बढ़ाने के लिए उज्जैन आए। जब पूरा संसार सोता है तब आत्माओं के बीच में शमशान में विराजमान होकर सिद्ध अघोरी अपने तप व अघोर क्रिया की शक्ति से पहले शमशान को जागरूक करते हैं, फिर आत्माओं के बीच और देवताओं की शक्ति से होती है रोंगटे खड़े कर देने वाली तंत्र क्रिया, जिसे देखकर आम इंसान के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है। हवन यज्ञ में जब आहुति जाती है तो उसकी जागरूक प्रज्वलित अग्नि को देखकर आप भी समझ सकते हैं रुद्रनाथ अघोरी की तंत्र शक्ति को अपनी क्रिया कर एक ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे वह किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इंसान अक्सर कुछ अघोरियों का पहनावा देखकर डर जाते हैं, लेकिन असल में तंत्र क्रिया करने वाले अघोरी ही होते हैं शक्तिशाली। ऐसे ही एक अघोरी इस शक्ति को प्राप्त कर दुखी इंसान के दुख पल भर में दूर कर देते हैं। उन्हीं में से एक सिद्ध अघोरी है रुद्रनाथ। रात के सन्नाटे में करते हैं अघोर क्रिया। अपनी क्रिया को अंजाम देकर बहुत से दुखी लोगों को अपनी तंत्र शक्ति से कुछ ही पलों में खुशहाल कर देते हैं। हमने जब इस क्रिया को होते हुए देखा तो हमने चाहा क्यों ना सिद्ध अघोरी रुद्रनाथ जी से भेंट की जाए। जब हमारी भेंट तांत्रिक अघोरी रुद्रनाथ से हुई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार की तंत्र क्रिया करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिसे हम लोगों के कल्याण में लगाते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ भक्तिभाव पूजा करवा रहे हैं, तो इसका क्या? काफ़ी एजुकेटेड तो नहीं है, पर PGDCA किया मैंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा है मेरे पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। बचपन से पूजा पाठ घर में देख रहे थे, इसको भी देखा, अघोर में भी देखा, तो बस इसको ही बढ़ाने की कोशिश करी कि जैसे एजुकेशन हमने अपनी कंप्लीट करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, PGDCA किया, तो अघोर में भी आगे बढ़े हैं, बस यही इच्छा है। आगे भी आपकी इसी प्रकार पूजा लगातार चलती रहेगी? हाँ, पूजा करते रहेंगे जिससे समाज का कल्याण हो, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उनका भला हो, किसी भी समस्या को लेकर आ रहे हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ, चाहे वो पैसे वाले हैं या गरीब है वो मैटर नहीं करता, अपना जो भी आता है हम कोशिश करते हैं कि उनका भला हो। आप वैसे दिल्ली के रहने वाले हो, आपको विक्रांत भैरव के बारे में कैसे पता चला? उज्जैन नगरी में एक चमत्कारी स्थान है, बहुत माना हुआ स्थान है, फेमस है, सदियों से चला आ रहा है, राजा विक्रमादित्य के टाइम से आ रहा है, किस्से कहानियों में है, बुक्स हैं, विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनते थे, बचपन से इंटरेस्ट था, तो बस एक बार पहुँच गए यहाँ पे। क्या आपको यहाँ पे किसी प्रकार का लाभ मिला है? बिल्कुल लाभ मिलता है, तभी आते हैं। सबसे पहले तो अपने मन की शांति है, दूसरा जब हम यहाँ पे आके पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो दूसरे को भी लाभ पहुँचता है, उसके बाद हमें भी अपनी पावर बढ़ाने का मौका मिल जाता है। विशेषता तो सिर्फ यही है कि हम लोग अपनी पावर बढ़ाते हैं, यहाँ पे आके हमारे अंदर पावर आएगी तभी दूसरे के लिए हम कुछ कर पाएंगे। हम लोग जैसे दिल्ली में भी हम लोग पूजा पाठ करते ही हैं, तो उस पूजा का जो भी फाइनल होता है वो यहीं पे विक्रांत भैरव में ही आके करते हैं हम लोग। सर, जिस तरह आपने कहा कि आपकी यहाँ से पावर बढ़ती है, तो आपने अभी तक कितने भक्तों को लाभ पहुँचाया? आपके द्वारा कितने लोगों का दुख दूर हुआ है? तो कहीं से नहीं आई है कि किसी ने ये बोला हो कि हमारे काम नहीं हुए हैं। देर सवेर सबके काम होते हैं, सबका सुनती है माँ काली। आपके द्वारा किस किस प्रकार के कार्य
किए गए हैं? ये तो बताना मुश्किल है कि किस किस प्रकार के समाज कल्याण के लिए ही होता है जो भी काम होता है। जिन जिन के लिए हम पूजा पाठ करते हैं वो यहाँ पे आके उनका सारा फाइनल करते हैं हम लोग पूजा का। आपका शुभ नाम? रुद्रनाथ।